पुलिस वालों के कंधे पर टंगे इस शख्स को देख लीजिए, जो यूपी पुलिस के नाम पर कलंक की तरह चर्चा में है। गोरखपुर डायल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव। आज तक आपने यूपी पुलिस के कई कारनामे देखे होंगे, लेकिन इन भाई साहब ने कांड किया है, घिनौना कांड। जिन पुलिस वालों के भरोसे बड़े बड़े अधिकारी महिलाओं के प्रति अपराध कम होने के दावे करते नहीं थकते, उसी पुलिस के सिपाही ने एक 10 साल की मासूम के साथ जो किया वो घिनौना है, डराने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है 28 जुलाई को। नाबालिग बच्ची की बड़ी बहन गोरखपुर जिला अस्पताल में भर्ती थी। बहन को खाना देने पहुंची लड़की अचानक से गायब हो गई। 28 जुलाई की रात लगभग 10 बजे बच्ची अगवा कर ली गई। कुछ अता पता नहीं चल सका। सभी परेशान थे। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि बिटिया गई तो गई कहां। लेकिन हैरानी तब हुई जब बच्ची के पिता और बड़ी बहन ने एक वर्दीधारी पर आरोप लगाया कि बच्ची जब अस्पताल पहुंची तो एक सिपाही बच्ची को बाइक पर अगवा करके ले गया। ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जांच शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पुलिस के हाथ लगा वो सीसीटीवी जिसने सभी को दंग कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में गायब हुई बच्ची नजर आती है और शॉकिंग तब और हो जाता है जब बाइक पर दिखाई देता है सिपाही अभिषेक यादव। इस वीडियो में बच्ची सड़क किनारे चलती नजर आ रही है और बाइक लेकर आता है सिपाही अभिषेक यादव। आरोपी बच्ची के पास जाकर बाइक रोकता है, कुछ बातचीत करता है और बच्ची को बाइक पर बिठाकर निकल जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद घर वालों ने आरोप लगाया कि घर छोड़ने के बहाने सिपाही ने बच्ची को अगवा कर लिया। पुलिस की टीमें लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी और आखिरकार आरोपी को 2 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। दावों की माने तो पुलिस पूछताछ में आरोपी सिपाही ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, हत्या का जुर्म। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी ने बच्चे की हत्या करने की बात को स्वीकार कर लिया है। वहीं आरोपी की निशानदेही पर बच्ची के शव को भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी शुरू होती है। पूछताछ में आरोपी सिपाही ने पुलिस को जो बताया वो और हैरान करने वाला है। आरोपी सिपाही की जब क्राइम कुंडली खंगाली गई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी सिपाही पहले भी रेप के मामले में जेल जा चुका है। युवती के साथ रेप के मामले में पहले भी जेल जा चुका है आरोपी सिपाही अभिषेक यादव। बंगाल के नदिया जिले में लड़की के साथ रेप का मामला था। 3 फरवरी 2025 को आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को जेल भेजा गया था और पिछले साल सितंबर 2025 को ही आरोपी सिपाही जेल से जमानत पर बाहर आया। जमानत पर बाहर आने के बाद वो गोरखपुर में डायल 112 में सेवाएं दे रहा था। डायल 112 में आरोपी की तैनाती की गई थी, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली। वो लगातार कांड कर रहा था, लेकिन इस बार ऐसे घिनौने कांड को अंजाम दिया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। अब क्राइम कुंडली सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मानो माथा पकड़ लिया। जिन वर्दीधारियों की मौजूदगी में सुरक्षा महसूस हो, अगर वही भक्षक बन जाए तो आम जनता क्या करे, कहां जाए, वो भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अब यूपी पुलिस कहती है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लेकिन ये कैसी सुरक्षा है, ये कैसा संकल्प है जहाँ एक वर्दीधारी ही 10 साल की मासूम बच्ची के लिए काल बन जाता है। अब आशंका हत्या से पहले रेप की भी जताई जा रही है। आशंका है कि बच्ची की हत्या से पहले रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। 2 दिन पहले एक वर्दीधारी 10 वर्षीय बच्ची को जबरन गाड़ी पर बैठाकर ले जाते हुए एक वीडियो देखा गया। देखने के बाद परिवार ने जो आरोप लगाया कि उसकी बच्ची को जबरन एक वर्दीधारी लेकर के गया। जब पुलिस ने इस मामले में गहराई से छानबीन की तो अभिषेक यादव के रूप में उसकी पहचान हुई और जो डायल 112 में कार्यरत था। आपको बता दें कि इसका कड़ाई से पूछताछ के बाद अभिषेक ने लाश को बरामद कराया और लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने इसकी छानबीन की तो पाया ये कि पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और अब पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का
मन बना लिया है। पूरे मामले की गंभीरता और जो अभियुक्त है उसके कृत्य को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विवेचना का निस्तारण और कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इसमें इसकी बर्खास्तगी के लिए आज तत्काल फाइल मूव की जा रही है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को तत्काल विभाग से बर्खास्त करते हुए और साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार एनएसए की कार्रवाई को भी अमल में लाएंगे। क्या ये पहले भी इस तरह की कृत्य कर चुका है सर? 2025 जनवरी में इसके द्वारा एक बालिका के साथ अभद्रता और फर्जी नंबर प्लेट का अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया था, जिसके बाद ये सस्पेंड भी हुआ था और पिछले वर्ष सितंबर में ये बहाल होकर विभागीय कार्रवाई के अधीन रहते हुए 112 में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो गोरखपुर का ये मामला हर तरफ चर्चाओं में बना है, जहां एक सिपाही अभिषेक यादव ने 10 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी क्राइम कुंडली सामने आने के बाद सभी हैरान हैं। सवाल ये कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे सिपाही हैं तो गुंडों का क्या काम है? कैसे चलेगी जीरो टॉलरेंस की नीति और कैसे उत्तर प्रदेश बनेगा उत्तम प्रदेश? इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूरी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,